तो अब मिनाल फिर से यही रहेगी हमारे घर? वेल टू बी ऑनेस्ट आई रियली डोंट नो, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें उसके ये दूसरे लड़के वाली बात पे यकीन हो रहा है? देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मम्मी की वजह से मुझे खामोश रहना पड़ेगा। क्या कर सकता हूँ? मिनाल एक लड़के की मोहब्बत में घर छोड़ के गई, फिर दूसरे लड़के से शादी कर ली, और फिर घर वालों की मोहब्बत में उस लड़के को छोड़ के घर आ गई। ये क्या कहानी है? आई मस्ट से कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे तो उसकी बातों पे यकीन नहीं आ रहा। और आजकल के दौर में घर वालों की मोहब्बत में अपनी मोहब्बत को कोई आंख में नहीं झोंकता। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आया। हाँ, अजीब तो मुझे भी लगा है कि वो लड़का कहाँ गया, सामने क्यों नहीं आया। और मजा तो तब आएगा जब उसका वो आशिक उसके लिए तड़पता हुआ घर पे आएगा और मम्मी अपनी बेटी की मोहब्बत में उसके आशिक को घर दामाद बनाएंगी। अच्छा, और अगर ऐसा ना हुआ तो? और अगर ऐसा हुआ तो ये मैं कहाँ हूँ? मैं अपने कमरे में। उसामा को ये फिक्र भी नहीं कि इतना मालूम ही कर ले कि मैं रात के वक्त गई तो कहाँ गई। मतलब वो मुझे खुद पर बोझ ही समझ रहा था। जबरदस्ती उसके गले में लटकाया जाने वाला ढोल वो कब तक उठाता? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। एक छोटी सी बात को लेकर उसने मुझसे जान ही छुड़ा ली। ये गाड़ी फसाद की जड़ है। मैं भी कसम खाती हूँ इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी, जिसकी वजह से मैंने अपना घर छोड़ दिया, खुद की हैसियत इतनी कम कर दी, डिवैल्यू हो गई कि किसी को मेरी कमी का एहसास ही नहीं। मैं खुद को कंपोज रखूंगी, वरना दूसरे फजूल में मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे मजबूत नजर आना है, नॉर्मल और पुरसुकून। मैं ऑफिस जाऊंगी, मामा और रमशा भाभी से गपशप करूंगी। बिजी होकर मुझे किसी की कोई परवाह नहीं होगी। अम्मा, खाला या किंजा में से कोई वहां पर आया था क्या? नहीं, कोई भी नहीं आया। मनाल रूट कर मैके चले गई। क्या बक रहा है? हाँ, वो क्यों रूट कर मैके जाने लगी? अब तो सामा होटल का मालिक बन गया। अरे अम्मा, होटल नहीं, रेस्टोरेंट। अच्छा सच बता, हुआ क्या है और किसने बताया तुम्हें? अम्मा कौन बताएगा मुझे, किंजा ने बताया। तो उसने ये नहीं बताया कि किस बात पे रूट के गई है? किंजा बता रही थी कि मनाल की माँ ने उसके लिए गाड़ी भिजवाई, जिस पे उसामा ने गुस्सा किया और मनाल गाड़ी में बैठ के मैके चले गई। हाय हाय, ये क्या हो गया? ये कैसी नागहानी आ गई? अल्लाह रहम करे। उसामा तो ऑल एंड ऑल है। पहले मेरे नोट्स बनाने में मदद करता रहा और अब ये डाटा एनालाइज में हेल्प कर देता है। पता नहीं उसामा को ये सब आता कैसे है। मनाल, तुम्हारी रिपोर्ट तैयार है क्या? ऑलमोस्ट डन। तुम्हारे लेट आने से ये रिपोर्ट ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है। प्लीज जैसी ही हो जाए मुझे सेंड कर दो।
आज बिलाल को कैसे टाइम मिल गया मेरे पास बैठने का? अरे आपके लिए तो टाइम ही टाइम है मेरे पास, आप हुक्म तो करें। अच्छा, कुछ आधे कितने दिनों के बाद मेरे पास बैठने आए हो ऐसे? तबीयत ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है मामा। एक्चुअली मामा मुझे मलाल के बारे में कुछ बात करनी थी आपसे। कहो, मनाल के बारे में क्या बात करनी थी? क्या लगता है आपको, उसने जो बताया है वो सच है? ऐसा क्या बताया उसने जो तुम्हें सच नहीं लग रहा? वो ही जो बता रही थी वो कि उसामा वो लड़का नहीं जिसे वो शादी करना चाहती थी, और ये कि उसामा सेल्फ मेड है। देखो, मनाल तो कसूरवार है कि वो घर छोड़ के चली गई। तुम दोनों ने भी गुस्से की कैफियत में लड़की को देखा ही नहीं। अब हम किस तरह मनाल की किसी बात को ना माने? इंफॉर्मेशन तो ली जा सकती है ना। अब बातों बातों में मनाल से उस लड़के के बारे में पूछें जिसे वो शादी करने के लिए गई थी, और देखें कि वो कोई डिमांड करती है। अगर करती है तो उसका ये मतलब है कि उसामा ने उसे पूरी कहानी समझा कर यहां भेजा। और हाँ, मुझे लगता है कि कुछ दिनों में सामा भी यहां आ जाएगा घर दामाद बन के रहने। मामा, आप ना मनाल का मोबाइल चेक करें, देखेंगे वो उसामा के साथ इन टच है कि नहीं, उससे बात करी कि नहीं करी। नहीं, बल्कि रमशा बता रही थी कि वो उसामा की कॉल ना करने की वजह से परेशान है। लेकिन मामा, ये सब ड्रामा भी तो हो सकता है ना। देखें, उस लड़के ने हमारे साथ ठीक नहीं किया और हमें उससे मोहतात रहना चाहिए। अगर वो लड़का वो नहीं है जैसे कि मनाल बता रही है जिससे वो शादी करने गई थी, तो ज्यादती तो हमने भी की है उसके साथ। और ये घर दामाद वाली बात तुमने क्यों की है? किसी ने कुछ कहा है? नहीं, नॉट इज सच, बस ऐसे ही मुझे ख्याल आया था।